Hi there, this is Dr. Rita. In this video, I would explain about the Ayurvedic tips to cure constipation part 2. In first video, I have given the food tips and diet tips to cure constipation. In this part, I will elaborate the Ayurvedic fact, and as well as I will also correlate both the fact Ayurvedic as well as advanced nutrition. In the prior video, I have already explained the constipation has been ascribed to many reasons, like if you have sedentary lifestyle, if you have imbalanced sleep, if you are not aware of your right diet, as well as stress. These can lead to constipation. अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, अगर आपके फूड में कुछ चीज़ें लाइक मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर जो आपको रिकमेंड किया है, आपको पानी का इंटेक अच्छा रखना है कॉन्स्टिपेशन क्योर करने के लिए. सेकंड, अगर आपका लुब्रिकेटिंग एजेंट जैसे कि ऑयल, अगर आपके खाने में देसी घी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स आपके खाने में है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन क्योर होता है. बट उसकी जो डोज है वो आप एक बार आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं बिफोर इनिशिएटिंग इट. एंड नेक्स्ट इज़, अगर आप अच्छा प्रीबायोटिक्स ले रहे हैं, लाइक अगर आप वेजिटेबल्स अच्छे ले रहे हैं, फाइबर इनटेक इन द फॉर्म ऑफ सैलेड्स एज वेल एज फ्रूट्स एंड सीड्स, चिया सीड्स, स्प्राउट्स, इन सब का इनटेक अपने फूड में रखते हो तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो क्योर होता है. नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट, डेट इज़ प्रोबायोटिक. अगर आप अच्छे प्रोबायोटिक्स ले रहे हो, लाइक कर्ड ले रहे हो, लस्सी ले रहे हो, बटर मिल्क. लस्सी एंड बटर मिल्क इज डिफरेंट. बटर मिल्क इज तक्कर इन आयुर्वेदा. तक्कर जो है वो आपकी गट हेल्थ के लिए सबसे टॉप लिस्ट में आता है. तक्कर पीने, जो डेली तक्कर पीता है बिफोर सनसेट और ये लंच टाइम में, उनको कभी भी कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं हो सकते. उसमें अगर आपने हर्ब्स ऐड करनी है, उसमें आप रोस्टेड हींग, रोस्टेड भुना ज़ीरा ऐड कर सकते हो और मिंट लीव्स भी आप ऐड कर सकते हो इसकी क्वालिटीज़ को और भी इन्हांस करने के लिए. सबसे पहले मैं जो बात करूँगी डेट इज़ अभयारिष्टम, जो हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं अगर उनको बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है. तो अभयारिष्टम क्या है इसके बारे में बात करूँगी. अभयारिष्टम, अभया इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, अभया एंड अरिष्टम. अभया इज़ हरित की. तो हरड़ जो है वो बहुत ही अच्छी है वाता रोगों के लिए. और वात जो अपान वायु है, हमारी वाता का एक सब टाइप है डेट इज़ अपान वायु. इट इज़ लोकेटेड बिलो द नेवल एरिया. सो जब हमारी अपान वायु विशिएट होती है तब कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं. तो उस केस में अभया जो है बहुत अच्छी हर्ब है. बट अगर इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट नहीं होती बॉडी में, देन आप इसको अरिष्टम फॉर्म में दे सकते हो. अरिष्टम फॉर्म इज़ अ फर्मेंटेड फॉर्म ऑफ हरीत की. तो फर्मेंट करने से क्या होता है हरीत की को, ये एक प्रोबायोटिक्स में कन्वर्ट हो जाती है. तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो जितने भी प्रोबायोटिक्स जब हम लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बाकी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है. तो सेम जब हम अभया को अरिष्टम मीन्स फर्मेंटेड एंड प्रोबायोटिक फॉर्म, तो उस फॉर्म में लेते हैं तो वो हरीतकी के एब्जॉर्प्शन को और भी बढ़ा देता है, जिससे हमें हरीतकी के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही जल्दी मिलते हैं. सो टॉप लिस्ट में मेरी डाइट में मोस्टली रहता है अभया अरिष्टम. सेकेंड वन इज़ त्रिफला वटी और त्रिफला चूर्ण. बट मैंने देखा है कि मोस्टली जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं. त्रिफला वटी हर कोई रिकमेंड कर रहा है. त्रिफला जो चूर्ण एंड वटी है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट तरीक़ों से लेना चाहिए. लाइक अगर मैं बात करूँ स्प्रिंग सीज़न की, बसंत ऋतु की, इसमें जो त्रिफला चूर्ण है वो शहद के साथ लेना चाहिए, राइट, बिकॉज बसंत स्प्रिंग सीजन में कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सेम अदर सीज़न में समटाइम्स हरीतकी को या त्रिफला को हम सेंधा नमक या गर्म पानी या बटर मिल्क इस तरीके से हम क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं. तो त्रिफला में मेन जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स रहते हैं डेट इज़, फर्स्ट वन इज़ त्रिफला, आंवला, सो आंवला एंड हरीतकी एंड बहेड़ा, इनके जो चूर्ण हैं अगर इक्वल अमाउंट में कंबाइन किए जाएं तब बनता है त्रिफला चूर्ण, राइट. एंड
जो त्रिफला में जो इंग्रेडिएंट है, फर्स्ट वन इज़ आंवला। आंवला जो है पित्त शामक है, एंड जो बहेड़ा है डेट इज़ कफ शामक, एंड हरीत की जो है वात शामक है। इस तरीके से जो त्रिफला है ना ही कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है, ये हमारे तीनों दोषों को बैलेंस लेके भी आता है। सो दोस्तों, ये बात हुई हमारी त्रिफला की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुब्रिकेटिंग एजेंट, डेट इज़ जो टॉप पर रहता है आयुर्वेदा का, डेट इज़ कैस्टर ऑयल। तो समटाइम्स अगर क्लाइंट्स में वाता बहुत बढ़ जाता है, इवन नर्वस डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं हमारे क्लाइंट्स को, जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इश्यूज भी रहते हैं, तो उस केस में हम रिकमेंड करते हैं कैस्टर ऑयल, बट आफ्टर प्रकृति एनालिसिस। उनकी एक बेसिक प्रकृति होती है, वो एनालिसिस के बाद ही हम रिकमेंड करते हैं। तो कैस्टर ऑयल को हम देते कैसे हैं, मोस्टली दूध में 3 से 4 चम्मच, ल्यूकवार्म मिल्क एंड 3 to 4 स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल, और इससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो लुब्रिकेटिंग एजेंट्स भी हो गए। नेक्स्ट बात होती है वाटर। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हम नॉर्मल वाटर से लेने की बजाय अगर हम उसको हर्बल वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक हम उसमें रोस्टेड हींग डाल सकते हैं, या उसमें हम कुछ अजवाइन, राइट, ज़ीरा, जिससे डाइजेस्टिव इश्यूज जो हैं वो पैसिफाई हो जाएं। तो दिस वाज ऑल अबाउट सम फ्यू टिप्स हैं जो आयुर्वेदा की, जो कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा मैं पर्टिकुलरली अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करती हूँ षट चक्रा हीलिंग के लिए। षट चक्रा हीलिंग में हमारे 6 चक्रास होते हैं एंड 7th इज सहस्रार चक्र। तो षट चक्रा में स्पेशली जो मणिपुर चक्रा है, डेट रिप्रेजेंट सोलर प्लेक्सेस। तो जितना ज़्यादा हमारा जो सोलर प्लेक्सेस एनर्जाइज होगा, हमारे जो गट हेल्थ है उतनी इम्प्रूव होगी। तो हमारी गट हेल्थ सबसे ऊपर है, राइट। अगर आपकी गट हेल्दी है तो आपको कुछ डेफिशिएंसी हमारे क्लाइंट्स को होती हैं, लाइक कैल्शियम कमी हो जाना, विटामिन B12 की कमी हो जाना, आयरन की कमी हो जाना, अनीमिया होना पेशेंट्स को, ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस प्रॉब्लम, ये सब क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। और आपके न्यूट्रिशन जितने भी है कहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे, कहाँ पर उसका एसिमिलेशन होगा? सो हमारा जो नीवल से नीचे एरिया है, राइट, यहाँ पे हमारे जो फूड की, न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन होती है। अगर वो एरिया हमारा अच्छे से डिटॉक्स होगा एंड उस डिटॉक्स होने के बाद उसको हम अच्छे से, उसका जो फ्लोरा है वो हेल्दी करेंगे, वो हमारी न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। और अदर जो सिम्टम्स हैं, बाकी बीमारियां लाइक विटामिन B12 की भी कमी हो तो आपको मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, इरिटेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ऑल्सो, राइट। ओमेगा 3 आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी हेयर हेल्थ एज वेल एज हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। So friends, thank you for watching my video. I hope you get lot of information from my video. If you like my video, kindly share it with your friends who have been suffering from chronic constipation since many years, as well as उनको भी आप शेयर कर सकते हो जिनके relatives as well as close friends को प्रॉब्लम ये हो रही है। So thank you friend, stay healthy and stay happy forever.